हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको एयर कनाडा के बैगेज पॉलिसी के बारे में अपडेट किया था, साथ ही वैंकूवर से जो दिल्ली की डायरेक्ट फ्लाइट थी वो भी सस्पेंड हो रही थी, उसके बारे में भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड नॉलेजेबल भी, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को स्किप मत करना, बिकॉज ये वीडियो उन लोगों के लिए जो इंडिया टू कनाडा ट्रैवल कर रहे हैं एंड खासकर उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, जिसमें हमारे मोस्टली स्टूडेंट्स हैं जो कि मे इनटेक के लिए कनाडा आ रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो सारे डॉक्यूमेंटेशन बताऊंगा जो आपको ट्रैवल के टाइम पे चाहिए होंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अपने हैंड लगेज में रखने चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अपने चेक इन लगेज में रखने चाहिए, बिकॉज एक बार अपने चेक इन लगेज दिल्ली एयरपोर्ट या इंडिया में जो भी एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो, एक बार आपने वहां पे सबमिट कर दिया, वो डायरेक्टली आपको कनाडा में आफ्टर इमिग्रेशन मिलेगा, तो आप उसमें से कुछ भी निकाल नहीं सकते। तो आपको अपने वो प्राइम डॉक्यूमेंट जो आपको एयरपोर्ट पे मांग सकते हैं, चाहे वो इंडिया एयरपोर्ट पे हो या कनाडा एयरपोर्ट पे, वो आपको अपने हैंड लगेज में रखने होंगे। तो वो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स एक एक करके आपके साथ वो शेयर करूंगा एंड साथ ही मैं आपको एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, जिससे कि बिकॉज आई नो जब हम फर्स्ट टाइम कहीं ट्रैवल करते हैं तो एक हेजिटेशन सी होती है कि हमें क्या पूछेंगे, कौन से डॉक्यूमेंटेशन है जो हमें वो मांग सकते हैं, चाहे वो दिल्ली एयरपोर्ट पे हो या वैंकूवर या टोरंटो एयरपोर्ट पे। तो वो मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप, जैसे ही आप एयरपोर्ट पे एंटर करते हो दिल्ली एयरपोर्ट पे, कौन सा पहला स्टेप है आपको जो करना है, उसके बाद कहाँ पे जाना है, फिर क्या करना है, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जब तक आप ये वीडियो एंड तक देखोगे, आपका वो जो एक हेजिटेशन, जो एक डर होता है, वो इस वीडियो के बाद दूर हो जाएगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, एक लाइक जरूर कर देना एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट आपको ऐसी ट्रैवल अपडेट्स या ऐसी ट्रैवल इंफॉर्मेशन और गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करता रहूं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, जो आपको एयरपोर्ट जाने से पहले आपके पास होने चाहिए ऑन द हैंड लगेज। पासपोर्ट, द प्राइम डॉक्यूमेंट जो आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है। सेकंड इज योर एयर टिकट। अगर तो आप स्टूडेंट वीजा पे ट्रैवल कर रहे हो तो आपको वन वे टिकट चाहिए, और अगर आप विजिटर वीजा पे ट्रैवल कर रहे हो तो आपको रिटर्न टिकट आपके पास होनी चाहिए, वो आपको वन वे टिकट पे ट्रैवल नहीं करने देंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट के केस में। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे स्टडी करने आ रहे हैं, तो उस केस में आपको अपने हैंड लगेज में पासपोर्ट और एयर टिकट के साथ आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी साथ में रखने होंगे, जिसमें आपकी कॉलेज की ऑफर लेटर, आपकी जो जीआईसी जो प्रूफ ऑफ फंड्स होता है, वो भी आपसे वो इंडिया में नहीं बट वो आपको कनाडा में मांग सकते हैं। आपके प्रूफ ऑफ फंड्स जो आपको जीआईसी आपने ओपन की हुई है वो उसकी कॉन्फर्मेशन, उसी के साथ आपको फीस कॉन्फर्मेशन, जो आपने फीस पे की हुई है तो उसकी एक कॉन्फर्मेशन आपको मिलती होगी, वो आपके स्टूडेंट आईडी में भी होगी। ये सभी चीज़ों का प्रिंट आउट अपने साथ जरूर कैरी करना, बिकॉज यू नेवर नो, इमिग्रेशन पे वो आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। वो आपके कोर्स के रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, साथ ही वो आपकी कॉलेज की स्लिप, ऑफर लेटर, जो आपने फीस पे की हुई वो भी पूछ सकते हैं, आपने फीस कैसे पे की है, अगर आपने ऑनलाइन पे की है या किसी और मीडियम के थ्रू पे की है वो भी आपसे पूछ सकते हैं। एंड आपका प्रूफ ऑफ फंड जो कि जीआईसी होता है, ये डॉक्यूमेंट्स की जो प्रिंट आउट है ये आपको अपने साथ कैरी करने होंगे। इसी के साथ अराइव कैन, ये एक ऐप है, आपको डाउनलोड करनी होगी अपने मोबाइल पे। उस पर आपको क्या करना है, विद इन 72 आवर्स प्रायर टू योर डिपार्चर, जब आपकी फ्लाइट है उससे विद इन 72 आवर्स में आपको अराइव कैन ऐप में अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन फिल करनी है। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, बट वो काफ़ी पुरानी है, बिकॉज ये उस टाइम की थी जब हमें कोविड टेस्ट चाहिए होता था, बट अब कोविड टेस्ट नहीं चाहिए, बिकॉज अब अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो, कनाडा अप्रूव्ड जो वैक्सीनेशन है उसमें अगर आपने 2 डोज लगवाई हुई है, अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो, तो आपको अपना फुली वैक्सीनेटेड का सर्टिफिकेट अराइव कैन ऐप में अपलोड करना होगा। आपकी पासपोर्ट डिटेल्स, आपकी टिकट, ये सभी डिटेल्स जब आप सबमिट करते हो, उसके बाद आपको एक बारकोड कॉन्फर्मेशन आता है, वो आप अपने फोन पे भी उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो या उसका प्रिंट आउट अपने साथ सेफर कैरी कर लेना। और ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके हैंड लगेज में आपके साथ होने चाहिए, बिकॉज ये आपको एयरपोर्ट पे मांग सकते हैं। अच्छा, बैगेज में मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ लोग रिसेंटली ट्रैवल कर चुके हैं इंडिया टू कनाडा, जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोज डाली थी उसमें कॉमेंट्स भी किए उन्होंने कि वो 2 बैगेज के साथ भी उनको ट्रैवल करने दिया, किसी ने दिल्ली एयरपोर्ट पे पूछा नहीं एंड वो आराम से 2 बैगेज लेके। बट वो अब आपके रिस्क पे है, आप अपना बैकअप लेके चलना। इनकेस आपको अपने बोर्डिंग पास के टाइम पे अगर वो कहते हैं कि नहीं 1 बैगेज ही अलाउड है, तो आप अपना बैकअप लेके चलना कि आपको वो रिटर्न करना पड़ सकता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एयरपोर्ट टूर पे। जब आप दिल्ली एयरपोर्ट पे आते हो, द फर्स्ट स्टेप इज टू क्लियर द सिक्योरिटी चेक, जिसको हम गेटिंग कहते हैं। गेट पे आपको अपना पासपोर्ट और अपनी एयर टिकट दिखानी होती है एंड आपको वो अंदर अलाउ कर देते हैं, बिकॉज गेटिंग से सिर्फ वही अलाउड है जिनकी फ्लाइट है, उसके अलावा वो आपके साथ जो फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं उनको अलाउड नहीं है अंदर जाना। जैसे आप अंदर एंटर करते हो, सेकंड स्टेप इज टू गेट योर बोर्डिंग पास एंड टू सबमिट योर बैगेज। वो आप कैसे चेक करोगे? हर एयरलाइन का अपना एक काउंटर बना होता है।
और दिल्ली एयरपोर्ट पे अल्फ़ाबेटिकल बने हुए हैं, ABCDEFG ऐसे करके काउंटर्स बने हुए हैं। तो अगर तो आप एक गेट से एंटर कर रहे हो जिसमें आपको अपना सपोज एयर कैनेडा पे ट्रैवल कर रहे हो और वो गेट आपको काउंटर आपको दिख नहीं रहा, तो एयरपोर्ट पे एक बिग स्क्रीन लगी होगी जहाँ पे आपका फ्लाइट नंबर, जैसे सपोज अगर आप दिल्ली टू वैंकूवर AC45, तो वहाँ पे लिखा होगा AC45 डिपार्चर पॉइंट दिल्ली, अराइवल पॉइंट वैंकूवर, और उसके बाद आगे आपका काउंटर नंबर लिखा होगा कि आपका काउंटर B से आपको अपना बोर्डिंग पास मिलेगा। तो आप डायरेक्टली अपना काउंटर पे जाओ, वहाँ पे आप अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करो और अपने बैगेज सबमिट करो, जो आपके चेक इन लगेज, जो इकोनॉमी क्लास में 23 kg ईच, अगर तो आपको 2 बैगेज अलाउड है, अगर एक है तो 23 kg, प्रीमियम इकोनॉमी में 2 बैगेज 23 kg ईच, और बिजनेस क्लास में 32 kg ईच 2 बैगेज, ये आपके अलाउड होते हैं। इसके साथ आप अपना हैंड लगेज भी अगर आपको सबमिट करना है चेक इन लगेज में, आप वो भी कर सकते हो। अगर तो डॉक्यूमेंटेशन है उसको आप रेदर अपने साथ ही आपको कैरी करना होगा, बिकॉज आप आगे आपको सिक्योरिटी चेक पे उसकी जरूरत पड़ेगी। साथ ही अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है, जैसे अगर आपने ऑलरेडी आपके टिकट पे आपका सीट नंबर आ गया हुआ है और आपको विंडो सीट नहीं मिली, आप बोर्डिंग पास के टाइम पे भी अपनी सीट सिलेक्शन करवा सकते हो। एंड अगर किसी ने बिजनेस क्लास भी ट्राई करना है, यू हैव ऑल द ऑप्शंस, आप वहाँ पे बोल सकते हो कि अगर कोई बिजनेस क्लास अवेलेबल है, कि कोई अपग्रेड का ऑप्शन है, और अगर है तो क्या चार्जेस है, अगर फ्री हो सकती है तो वो भी आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। देयर इज नथिंग हार्म इन अटेम्प्टिंग एंड फुलफिलिंग ऑल रिक्वेस्ट, जिसमें आपको मील हो गया, सीट प्रेफरेंस हो गया, या बिजनेस क्लास अपग्रेड हो गया, ये सारा आप बोर्डिंग पास के टाइम पे रिक्वेस्ट कर सकते हो। अब जब आपने अपने बैग सबमिट कर दिया, तब आपके पास सिर्फ रह जाता है आपकी टिकट, आपके डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, और उसी के साथ आपका बोर्डिंग पास। उसके बाद आप अपने थर्ड स्टेप पे चलते हो, विच इज योर सिक्योरिटी चेक, जिसको हम इमिग्रेशन चेक भी कहते हैं। सो सिक्योरिटी चेक में मेजरली आपका जो पासपोर्ट है वो स्टैंप होता है फॉर द एग्जिट स्टैंप फ्रॉम दिल्ली। तो वहाँ पे बेसिकली आपसे रीजन पूछते हैं आपके पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या है, जिसमें आप बोल सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हो तो वो अगर वन वे टिकट देखेंगे तो वो स्टूडेंट है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्क परमिट होल्डर, PR होल्डर के लिए भी कोई इशू नहीं है, बिकॉज आप वन वे टिकट पे ट्रैवल कर सकते हो। बट अगर आपके पास विजिटर वीजा है और अगर आप विजिटर वीजा पे ट्रैवल कर रहे हो तो मेक श्योर आपके पास रिटर्न टिकट हो, अदरवाइज वो आपको सिक्योरिटी चेक पे आपको स्टैंपिंग नहीं करने देंगे, बिकॉज उनको रिटर्न टिकट चाहिए होगा। सिक्योरिटी चेक क्लियर करने के बाद आपको अपना जो हैंड लगेज है या अपने जो गैजेट्स पहने हैं वो आपको सिक्योरिटी चेक में करना पड़ता है। अब वहाँ पे आपको अपने जितने भी शूज़, लेदर शूज़, बेल्ट, वॉलेट, ये सब आपको एक बास्केट होती है, बास्केट में रख के आपको सिक्योरिटी चेक के थ्रू आपको स्कैन करवाना पड़ता है। सो जब आपका बोर्डिंग पास हो गया, सिक्योरिटी चेक हो गया, आपका हैंड लगेज सिक्योरिटी डन हो गया, रोम अराउंड इन द ड्यूटी फ्री एरियाज, वहाँ पे अगर आपको शॉपिंग करनी है आप वो भी कर सकते हो, बिकॉज ड्यूटी फ्री है तो टैक्स फ्री, आपको वहाँ पे कोई टैक्सेस नहीं पे करने। एंड उसके बाद आपका ओनली स्टेप इज टू गो एंड लुक फॉर योर गेट। गेटिंग क्या होती है, जहाँ से आपका फ्लाइट बोर्ड होनी है, तो वो आपके बोर्डिंग पास पे लिखा होता है कि गेट नंबर आपका जैसे 21B या 31D, ऐसे आपका गेट नंबर लिखा होगा, और उसमें एक टाइम लिखा होगा कि इस टाइम तक आपको अपने गेट के पास पहुंचना है। फिर आप अपनी इकोनॉमी क्लास, जो भी आप प्रीमियम इकोनॉमी या बिजनेस से ट्रैवल करते हो, उस क्यू में आप अपना फ्लाइट में बोर्ड कर लेते हो। सो अब आप प्लेन में हो, सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय दैट मोमेंट, एंजॉय दैट एक्सपीरियंस, बिकॉज वो जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है ना प्लेन में ट्रैवल करने का, लाइक वी कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। सो आप वो एंजॉय करें एंड आई विल मीट यू इन कैनेडा। वेलकम टू कनाडा, इंडियंस का सेकंड होम। आई एम श्योर आपका जो फ्लाइट एक्सपीरियंस है बहुत ही अमेजिंग रहा होगा, बादलों से भी खूब बातें की होंगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे बिकॉज जेट लैग है, जल्दी से आपको वैंकूवर एयरपोर्ट का भी टूर करवा देते हैं। उसके बाद आराम से बाहर जाओ, कनाडा की धरती पे पैर रखो। बाहर एक बार पैर रखने के बाद नींद तो पहले दिन आती नहीं, बिकॉज एक्साइटमेंट ही इतनी होती है। तो जो जेट लैग भी होता है ना, वो दूसरे तीसरे दिन जाके पता लगता है कि जेट लैग हो रहा है, क्योंकि टाइम डिफरेंस हम इतना पूरे 12 घंटे पीछे आ चुके हैं इंडिया टाइम से, तो अभी वो दिन रात का ही हम फर्क उसमें कर नहीं पाते। सो जैसे ही आप प्लेन से बाहर जाते हो, वहाँ पे साइंस लगे हुआ है, आप अपने इमिग्रेशन की तरफ जाना है। इधर बिकॉज इंडिया से पूरी फ्लाइट आई है, कनाडा ही आई, वैंकूवर ही आई, कुछ उसमें पुराने भी होंगे जो रिपीटेड क्लाइंट्स हैं, कुछ नए भी होंगे। जस्ट फॉलो देम, बिकॉज एट द एंड सभी ने इमिग्रेशन की तरफ ही जाना है, जहाँ पे आपको स्टैंपिंग मिलती है। जब आप वहाँ पे जाते हैं, इमिग्रेशन से थोड़ा पहले एक कियोस्क आता है, एक लाइक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटलाइज्ड मशीन्स बनी हुई है, वहाँ पे आपको अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है।
कंप्यूटराइज्ड। वहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट स्कैन करना होता है, अपने फिंगरप्रिंट स्कैन करने होते हैं। अराइव कैन ऐप में जो आपने डिटेल भरी थी, जो कॉन्फर्मेशन कोड आपको मिलता है, बार कोड, वो भी आपको स्कैन करना पड़ेगा। जब वो सारी डिटेल्स आप स्कैन करते हो, उसके बाद आपको एक स्लिप मिलती है। वो स्लिप आपको अपने पासपोर्ट के साथ, टिकट के साथ, वो सभी डॉक्यूमेंट के साथ कैरी करके आगे इमिग्रेशन की तरफ जाना होता है। इमिग्रेशन पे अब वहाँ पे इज अ मेन थिंग, वहाँ पे आपकी सारी इंटरव्यू भी होगा, बिकॉज वहीं पे ही आपको स्टूडेंट परमिट भी मिलता है एयरपोर्ट पे ही। तो वहाँ पे आपका पासपोर्ट, आपकी टिकट और उसके बाद आपका स्टूडेंट आईडी, आपसे वो क्वेश्चनिंग करेंगे कौन से कोर्स के लिए आ रहे हो, कौन से कॉलेज में आपने अप्लाई किया है, फीस कहाँ पे भरी है, आपके प्रूफ ऑफ फंड्स, जो आपकी जीआईसी है वो भी लेटर आपसे मांग सकते हैं। वो सारी डिटेल्स आपसे वहाँ पे इंटरव्यू के दौरान वो आपसे पूछते हैं, बिकॉज उसी के बेस पे आपको वो स्टूडेंट परमिट भी देते हैं वहीं पे एयरपोर्ट पे, जो आपको साथ में कैरी करना होता है। जब वो सारा कुछ डन हो जाता है, वो आपको स्टूडेंट परमिट देते हैं। उसके बाद अपना लास्ट स्टेप, अपने बैगेज कलेक्ट करें। वो भी आपको काउंटर आपके उस पर लिखा होता है कि आपको बैगेज स्क्रीन पे आता है कि ये जो फ्लाइट है दिल्ली से वैंकूवर AC45, उसके बैगेज इस काउंटर से आपको मिलेंगे। तो वहाँ से आप अपने बैग्स कलेक्ट करें एंड उसके बाद स्ट्रेट वे टू एग्जिट। एक जरूरी बात, कोविड अभी भी फुली खत्म नहीं हुआ है। तो वहाँ पे जब आप अराइव करते हो, चाहे आप कोई भी एयरपोर्ट पे हो, वैंकूवर, टोरंटो, मॉन्ट्रियल या किसी भी एयरपोर्ट पे आप लैंड कर रहे हो, दे कैन आस्क फॉर द अराइवल टेस्ट टू एनी रैंडम पर्सन, डिस्पाइट आपने कोविड टेस्ट करवाया, डिस्पाइट आप फुली वैक्सीनेटेड हो। बट इफ दे फाइंड एनी सिम्टम्स वाइल इंटरव्यूइंग कि आपको चेक करवाना चाहिए, वो आपको ऑन अराइवल टेस्ट के लिए भी बोल सकते हैं, और उसके बाद 7 डेज या 10 डेज या 14 डेज को क्वारंटीन भी बोल सकते हैं। सो उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर है ना, डोंट गेट लाइक कंफ्यूज और घबरा मत जाना कि ये एकदम से नई चीज़ क्या होगी। सो इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहना, बिकॉज कोविड अभी भी है, इट्स नॉट फिनिश्ड कम्प्लीटली। तो यू नेवर नो, किसी के साथ भी ऐसा वो कर सकते रहे। एंड दिस इज द होल प्रोसेस फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट टू वैंकूवर और कोई भी कनाडा का एयरपोर्ट, ये सारा प्रोसेस और ये डॉक्यूमेंटेशन आप साथ में कैरी करनी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, पुट इट ऑन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू फाइंड द आंसर्स। अगर मेरे पास उसका आंसर नहीं होगा, आई लुक फॉर द आंसर्स फॉर दैट एंड मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। रेस्ट, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द सेकंड चैप्टर ऑफ योर लाइफ। एंड प्लीज कमेंट में ये भी बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई पॉइंट अगर मैं मिस कर दूं, तो अगर किसी ने जो ट्रैवल कर चुके हैं, अगर कोई पॉइंट में मिस कर गया, तो प्लीज कमेंट में बता देना। सो एटलीस्ट वो बाकियों के लिए थोड़ी सी और हेल्प हो पाएगी कि ये भी चीज़ उनको करनी है, कोई अगर मैं मिस कर गया हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी, ट्रैवल सेफ।